दोस्तों आज के समय में जिस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और डाटा स्टोरेज फोटोज और हमारी बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं, इनका इस्तेमाल जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसी तरह से चिंता बढ़ती जा रही है कि इनको स्टोरेज करा जाए तो कैसे। हजारों सालों का डाटा आफ्टर ऑल स्टोरेज कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों आज जो मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ वो नॉलेज कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से जुड़ी हुई है। दोस्तों किसी भी सूचना को देखिए संग्रहित करना कई हजारों वर्षों से ही चला आ रहा है। हम जो भी इतिहास आज पढ़ते हैं वो हमें किसी ना किसी सूचना के कारण ही, संग्रह के कारण ही मिलता है, क्योंकि वो हमने कहीं ना कहीं स्टोरेज किया होता है, इसीलिए वो हमें मिलता है। प्राचीन काल में भी सूचना का संग्रहण पत्थरों पर, शिलालेख के रूप में, धातुओं पर, कागजों पर, किताबों में अक्सर किया जाता रहा है, तभी वो हमारे सामने निकल कर आता है। लेकिन आज के आधुनिक युग में सभी सूचनाओं को डिजिटल रूप में संग्रहित करना बहुत ज्यादा आसान भी है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी मुश्किलें भी हैं और इस तकनीक में तेजी से सुधार भी हो रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के समय हमें सिर्फ 5 मेगाबाइट की डिजिटल सूचना को संग्रहित करने के लिए एक बहुत भारी भरकम डिवाइस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज करंट में, वर्तमान में 1 टेराबाइट की सूचना हम अपनी उंगली से भी छोटी एक चिप, यानी जिसे हम SD कार्ड कहते हैं, उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप विज्ञान के स्टूडेंट रहे हैं और है भी तो DNA के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। DNA जीवों में पाया जाने वाला एक अलग ही प्रकार का विशेष पदार्थ होता है जो हमारी आनुवंशिक जानकारियों को स्टोरेज करता है। आप कैसे दिखते हैं, आपकी कद काठी क्या है, आपकी त्वचा का रंग, आंखों का रंग, ये सभी जानकारी DNA के अंदर स्टोरेज होती है। जैसे जैसे सभी काम डिजिटल हो रहे हैं उसमें सूचनाओं को स्टोर करने की समस्या बढ़ रही है। वर्तमान की तकनीक के द्वारा इतनी अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है और धीरे धीरे परेशानी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या से निपटने के लिए हमारे साइंटिस्ट एक नई टेक्निक को डेवलप करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जिसने हम अपने डाटा को संग्रहित करने के लिए DNA का प्रयोग करेंगे। दोस्तों वास्तव में ये तकनीक काफी अधिक मात्रा में डाटा को संग्रहित करने के लिए भी पर्याप्त होगी। दोस्तों DNA के द्वारा, यानी DNA जैसे कि देखिए एक अब मन में आता होगा कि जो DNA है उस DNA के अंदर हम कितना डाटा स्टोरेज कर सकते हैं। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दोस्तों, 1 ग्राम DNA में लगभग 215 पेटाबाइट, जी हाँ 215 पेटाबाइट डाटा को स्टोरेज किया जा सकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि दोस्तों कि DNA, इंसान का जो DNA होता है वो अब आने वाले कुछ ही सालों में डाटा स्टोर करने के भी काम आएगा और दुनिया भर का, विश्व भर का जो डाटा है वो इसके अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में स्टोरेज किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द आऊँगा फिर एक और नॉलेज की वीडियो लेकर। थैंक यू सो मच।